हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, युगलों के यौगिक में विभेद के लिए एक रासायनिक समीकरण दीजिए। एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास में एनिलीन है, यहाँ पर एनिलीन प्राथमिक एमीन है, और जो एन मेथिल एनिलीन है ये हमारे पास में द्वितीयक एमीन है। तो देखिए बच्चों, प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में विभेद करने के लिए हम यहाँ पर जो सबसे उचित यहाँ पर परीक्षण होगा वो कार्बिल एमीन परीक्षण होगा। हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में द्वितीयक एमीन में विभेद विभेद यहाँ पर हम कर सकते हैं बच्चों कार्बिल एमीन परीक्षण से, इसे यहाँ पर आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। कार्बिल एमीन परीक्षण, जैसे बच्चों यहाँ पर आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में जो प्राथमिक एमीन होती है वो RNH2 होती है। यहाँ पर जब इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 से करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी 3KOH की उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, साथ में 3KCl के अणु और 3 जल के अणु प्राप्त होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है एनिलीन। तो देखिए एनिलीन किस प्रकार से यहाँ पर क्रिया करेगा। यहाँ पर जो एनिलीन है, एनिलीन यहाँ पर एनिलीन क्रिया करके देखिए NH2 प्लस CH प्लस 3KOH प्लस 3H2O, जो कि बच्चों यहाँ पर क्रिया करके यहाँ पर ये 3KOH क्रिया करेगा और यहाँ पे निर्माण करेगा आइसोसाइनाइड का। यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड उत्पाद का यहाँ पर निर्माण करेगा NC प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। अब बच्चों यहाँ पर बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो देखिए इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। यहाँ पर पहले तो बच्चों यहाँ पर जो एक क्लोरोफॉर्म होता है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हमारे पास में क्लोरोफॉर्म होता है, सबसे पहले तो बच्चों ये क्रिया करता है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पर ये क्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से बच्चों देखिए OH माइनस का निष्कासन होता है। यहाँ पर ये K प्लस और OH माइनस में होता है। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि OH माइनस यहाँ पर H प्लस को यहाँ से निकालता है, और यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के, ये यहाँ पर कार्बन के पास चले जाते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास चले जाते हैं, और यहाँ से देखिए बच्चों निष्कासित होता है H2O। यहाँ से निष्कासन होता है H2O का, तो हमें यहाँ पे देखिए प्राप्त होता है Cl और यहाँ पर ये Cl, और साथ में बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस बॉन्ड की खींच लिए। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से निकलता है। यहाँ पर कार्बन पे माइनस है, ये क्या करता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है। अब बच्चों जब यहाँ पे क्लोरीन निकल जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास में K प्लस बचा हुआ था, ये K प्लस OH माइनस था, तो K प्लस बच रहा था, तो एक K प्लस के साथ में निकल के KCl बना लेता है। यहाँ से KCl का निष्कासन होता है और जो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर होता है Cl, और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर इसे हम कहते हैं, यहाँ पर इसका जो नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन इसका नाम होता है, कार्बिन। अब बच्चे यहाँ पर समझे, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर हम कहें कि क्यों करता है, तो बच्चों इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और ये 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यहाँ पर यौगिक है। तो हम कहेंगे कि जो डाइक्लोरोकार्बिन है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी की तरह, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह ये कार्य करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब देखिए बच्चों यहाँ पर
बात करें प्रश्न में आगे, तो जो एनिलीन है यहाँ पर, ये एनिलीन है। अब ये एनिलीन के पास में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर दो लोन, यहाँ पर एक लोन पेयर उपस्थित है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो CCl2 है, Cl और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसमें एक कक्षक खाली है। तो बच्चों ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन इसको ये डोनेट करेगा, और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बच्चों यहाँ पर इसके साथ में बंध बनाएगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ये एनिलीन। यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग बनाई, और बेंजीन रिंग में देखिए जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन इसने इलेक्ट्रॉन दान किए थे, तो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन तो इसके पास में है इससे। अब यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पर ये Cl और ये Cl। अब बच्चों यहाँ पर इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पर ये माइनस आएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो देखिए बच्चों इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर से एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से क्या है, वही OH माइनस। अब OH माइनस जाता है और यहाँ से एक H प्लस का निष्कासन करता है। तो यहाँ पे देखिए हमें प्राप्त होता है यहाँ पर ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग, और यहाँ पर N प्लस। अब बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकला है तो क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और C माइनस, और ये Cl और ये एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे जो K प्लस और OH माइनस था, तो OH माइनस तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेके निकला, और माइनस H2O यहाँ पे निकल गया। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि जो K प्लस बचा था, ये यहाँ से क्या करता है कि जो कार्बन पे माइनस है, तो अब देखिए क्या होता है कि जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से, यहाँ पर से ये क्लोरीन निष्कासित होता है, यहाँ पर से ये क्लोरीन निष्कासित होता है, और हमें प्राप्त होता है यहाँ पर देखिए माइनस KCl। और बच्चों यहाँ पे प्राप्त होगा इस प्रकार से बेंजीन रिंग ये, और इस पर जो लगा है नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर प्लस कार्बन, इसके ऊपर यहाँ पर माइनस, और एक Cl अभी हमारे पास में बचा हुआ है, यहाँ पे अभी हमारे पास में एक Cl बचा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है, फिर से यहाँ पर एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है। इसी कारण हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लेके चलते हैं। देखिए 3 मॉलिक्यूल हमने लिए थे, एक मॉलिक्यूल ने यहाँ पे क्रिया की इस जगह पे, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे क्रिया की, और तीसरा मॉलिक्यूल अब यहाँ पे क्रिया करेगा, तो ये वापस से वही OH माइनस बनाएगा, जो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा, यहाँ पर ये इस हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा, और फिर से यहाँ पर ये H2O बनाएगा, यहाँ पर ये H2O निष्कासित करेगा। और बच्चों यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा, ये यहाँ पर होगा बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर, अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन गए नाइट्रोजन के पास, इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गए। तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा N, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इसके इलेक्ट्रॉन गए, नाइट्रोजन से यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, यहाँ पर इधर जो डबल बॉन्ड है इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त होगा N प्लस, और ये ट्रिपल बॉन्ड, और उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर ये C माइनस, और ये Cl। अब बच्चों क्या होगा कि जो Cl है, ये Cl भी यहाँ से क्या करता है, जो KCl है, ये KCl यहाँ पर जो K है इसके साथ में यहाँ पर से ये भी निकल जाएगा, तो यहाँ से हमें यहाँ पर जो KCl है ये भी निष्कासित होगा, तो यहाँ पे हमें ये आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें ये आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा, जिसे यहाँ पर हम फेनिल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं। फेनिल आइसो फेनिल आइसोसाइनाइड, ये हमारे पास में हमें यौगिक प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर एनिलीन से प्राप्त होता है, एनिलीन की क्रिया करवाने पर प्राप्त होता है। वही बच्चों जो द्वितीयक एमीन होती है, ये द्वितीयक एमीन यहाँ पर कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती। यहाँ पर हम कह सकते हैं द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन परीक्षण
कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती। लेकिन जो प्राथमिक एमीन है, ये प्राथमिक एमीन यहाँ पर कार्बिल एमीन परीक्षण देती है, और इसी आधार पर बच्चों हम इनका विभेद कर सकते हैं। अब देखिए जो द्वितीयक एमीन है, ये यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, और ये N, और ये H, और ये CH3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि एक हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे निकल जाएगा, तो हमारे पास में अगले पोटेशियम 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रिया करते हैं। तो एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको निकालेगा। लेकिन बच्चों फिर तीसरे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो द्वितीयक एमीन है, ये यहाँ पर कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती, और इसी आधार पर हम इनका विभेद कर सकते हैं, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन का। और प्राथमिक एमीन यहाँ पर एनिलीन है, तो हम एनिलीन और एन मेथिल एनिलीन का यहाँ पर विभेद कर सकते हैं, एनिलीन और एन मेथिल एमीन का विभेद कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।